हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि महिलाओं को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का जो शोषण है वो देखने को मिलता है। यौन शोषण अक्सर हम देखने को मिलता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो स्टडी प्लेस हो, या कुछ भी फंक्शन, मार्केट, कहीं पर भी जो महिलाओं के साथ होने वाला शोषण है वो हमें देखने को मिलता है। सामाजिक तौर पर भी हमें देखने को मिलता है, आर्थिक, शैक्षिक, हर जगह पर हमें महिलाओं के साथ शोषण होते हुए दिखाई देता है। इसी को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसमें आंकड़े बताए गए हैं और भारत में 30% तक ये आंकड़े देखे गए हैं। और ये रिपोर्ट तो केवल उतनी है जो सामने आ गई है। कितने सारे मामले ऐसे होते हैं जो सामने ही नहीं आते, यानी कि जो महिलाएं हैं वो दूसरों से बताती ही नहीं हैं। तो ये तो केवल बताए जाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो आइए देखते हैं उस रिपोर्ट को। क्या रिपोर्ट है, क्या उसमें खुलासे हुए हैं, क्या कारण होते हैं इस सबके पीछे जो शोषण होता है। तो दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला यौन शोषण, भारत में 30% बनी शिकार। तो ये रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है कि 1 अरब से ज़्यादा जो लड़कियां हैं उन्होंने यौन शोषण का सामना किया है। यौन शोषण का मतलब केवल रेप नहीं होता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि बैड टच होता है या उनको गंदी तरह से देखना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और हम खुद लड़कियाँ इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस करती हैं। हर जगह पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़कियों का जो आत्मविश्वास है वो भी गिरता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरह से आज के टाइम में जो सोशल मीडिया बढ़ रहा है, एआई और डीप फेक वाली चीज़ें जो चल रही हैं, उससे लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे उत्पन्न हो गए हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन तौर से भी उनका यौन शोषण किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया में लड़कियों पर यौन शोषण की स्थिति की रिपोर्ट आई है। 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला है यौन शोषण और ये भारत में 30% की शिकार इसमें देखी गई हैं। 30% वाला वो आंकड़ा है जो सामने आ गया है। ऐसा जाने कितना अलग आंकड़ा होगा जो लड़कियां बयान ही नहीं कर पाती हैं, यानी कि बता ही नहीं पाती हैं। और जो भारत, जहां महिलाओं को पूजा जाता है माता के रूप में, वहां इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो नंबर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है वो भारत में देखने को मिला। केवल 30%, जो पूरा भारत है, भारत में ही 30% की शिकार महिलाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये 2030 में 1 अरब से ज़्यादा महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया। न केवल जो महिलाएं, मतलब जो लड़कियां होती हैं वो अच्छी खासी एज में इस सब का सामना करती हैं, बल्कि जो बच्चियां होती हैं छोटी छोटी, जो कम एज की होती हैं लड़कियां, 4 से 5 साल में जो स्कूल जाती हैं, उन सबको भी ये जो यौन शोषण है उसका सामना करने को देखने को मिलता है। यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो इन बच्चियों के साथ भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इनके साथ रेप की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जो स्कूल है, स्कूल में इनके साथ बैड टच वाला जो आज के टाइम में सरकार चला रही है, गुड टच और बैड टच बताना, वो बहुत अच्छी स्कीम है, सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए क्या उनके लिए गलत है, क्या उनके लिए सही है। बहुत सही है, लेकिन ये आंकड़े हमें छोटे बच्चों के साथ भी बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। तो दुनिया में अलग अलग जगह पर ये सारी यौन शोषण की घटनाएं होती हैं। ये अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हम यहाँ पर देख सकते हैं। महिलाओं पर हिंसा और यौन शोषण को चौंकाने वाले आंकड़े जो सामने आए हैं उनके बारे में बात की गई है। तो विश्व स्तर पर अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें, क्या स्थिति बनी हुई है यौन शोषण को लेकर के, तो रिपोर्ट के अगर हम देखें, रिपोर्ट के अनुसार तो दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण का सामना किया है। ये 1 अरब से अधिक वो लड़कियां हैं जिनकी स्थिति सामने आ गई है, जो उनको रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन इनसे अलग कितने मामले ऐसे रह जाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कम लड़कियां ही इस सारी सिचुएशन को अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं। वरना बहुत सारी लड़कियां अपने आप ही जो है उसको बस झेलती रहती हैं और उसको किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। रिपोर्ट में 190 देशों के आंकड़े शामिल किए गए हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें 190 देश शामिल हैं पूरे विश्व के, जिसमें से 30% भारत का आंकड़ा आया है। सबसे अधिक जोखिम किशोर उम्र की लड़कियों और युवा महिलाओं को देखने को मिलता है। हम देखने को मिलता है स्कूल टाइम में महिलाओं के साथ जो लड़कियां होती हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल हरासमेंट उनको देखने को मिलता है, झेलना पड़ता है उनको। वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण होता रहता है। और ये पूरे न केवल भारत की स्थिति है बल्कि पूरे विश्व में ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो शोधकर्ताओं ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज GBD शोध 2023 के आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों और समय के आधार पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नुकसान को मापने का सबसे बड़ा और व्यापक प्रयास माना जाता है। इससे न केवल जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, उस पर प्रभाव देखने को मिलता है, बल्कि समाज में
उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उनका समाज में स्थिति होती है वो गिरती हुई नज़र आती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो गिरता हुआ नज़र आता है, जो ग्रोथ होती है महिलाओं की वो कहीं ना कहीं होती हुई रुक जाती है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी लड़कियों को बाहर भेजने से कहीं ना कहीं डरते हैं। इसी वजह से जो लड़कियां हैं वो बाहर पढ़ने भी बहुत कम जाती हैं, जॉब भी बहुत कम कर पाती हैं। तो एक जो लड़कियों के पिछड़ने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं। इस अध्ययन का समन्वय अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने जो है किया है। भारत में किस प्रकार की स्थिति है? भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को माता के रूप में पूजा जाता है, महिलाओं की पूजा की जाती है। क्या केवल पूजा करना मात्र उनकी सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है? नहीं, पूजा करना मात्र ही जो है ठीक नहीं है, बल्कि उनको सम्मान देना अत्यधिक ज़रूरी है, उनको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। भारत में 30% लड़कियां यौन शोषण की शिकार बताई जाती हैं। घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और रिपोर्टिंग में कमी से वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है, यानी कि जो रिपोर्ट में संख्या आई है वो मात्र बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि इससे बहुत सारी ऐसे नंबर हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं, जो लड़कियां बता ही नहीं पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवारों के बच्चे ज़्यादा प्रभावित कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो गरीब परिवार होते हैं वो लड़कियों को ना तो उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं, ना ही लड़कियां खुद के प्रति इतनी जागरूक हो पाती हैं कि वो अपनी आवाज़ को बाहर निकाल सकें, क्योंकि उनको डराकर कहीं ना कहीं दबा कर रखा जाता है घर में। वो इतनी सहमी और डरी हुई होती हैं कि वो अपनी आवाज़ को कहीं उठा ही नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं गरीब और जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से लड़कियां दूर रह जाती हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से बताए गए हैं रिपोर्ट्स के अनुसार? अगर हम देखें तो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक दर पाई गई है। पूरे विश्व में जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में ही हमारा भारत आता है। भारत में जहाँ 30% आंकड़े मापे गए हैं, और उप सहारा वाला क्षेत्र जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, क्योंकि अफ्रीका को तो अंधा महासागर, जो अंधा महाद्वीप है, वो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका के हालात आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ना तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो पाई है, ना ही एजुकेशन बहुत अच्छी हो पाई है। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में पिछड़ता हुआ नजर आता है। उप सहारा वाला क्षेत्र सबसे अधिक इन मामलों में देखा गया है। अंतरंग साथी द्वारा हिंसा और यौन हिंसा दोनों की दर जो है इसमें अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक असमानता, गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण ये जो क्षेत्र होते हैं, ये मतलब ये कुछ पैरामीटर्स जिसकी वजह से जो यौन शोषण की हिंसाएं हैं, महिलाओं के साथ जो असमानता और उनके साथ जो दुर्व्यवहार है, वो कुछ इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। यौन शोषण के प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि जो लड़के हैं वो इस तरह से रहेंगे, जो लड़कियां हैं वो इस तरह से रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो लड़के होते हैं उनके दिमाग में माइंडसेट बन जाता है कि लड़कियां जो हैं वो केवल एक तरह से भोग की वस्तुएं हैं, या फिर उनको दबाया जा सकता है, उनकी आवाज़ नहीं उठ सकती है। तो लड़कियों के दिमाग में भी ये चीज़ें जो हैं वो बना दी जाती हैं, पहले से ही बचपन से ही उनको ट्रेन कर दिया जाता है कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप अपना मुंह बंद रखेंगे, वरना आपकी समाज में जो छवि है वो खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो हमारा एक पितृसत्तात्मक समाज चला आ रहा है प्राचीन टाइम से ही, वैदिक टाइम से ही, वो आज भी कहीं ना कहीं हमें अपने समाज में देखने को मिलता है। लैंगिक भेदभाव हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं देना जाता, एजुकेशन उनको अच्छी नहीं मिल पाती है, जो जॉब है जॉब अच्छी नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और वो समाज में अपनी आवाज़ उठाती है तो उसी लड़की पर पूरा समाज उंगली खड़ी करने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो भी हमारा गलत सोच को लेकर के बैठा है। जो खुद महिलाएं होती हैं वो महिलाएं ही उस लड़की पर उंगलियां उठाती हैं, वो महिलाएं ही उस लड़की को गलत ठहराने की कोशिश करती हैं, खुद एक महिला होकर के। तो ये जो हमारा समाज है वो उस समाज की जो रूढ़िवादिता है वो आज भी कहीं ना कहीं टूटी नहीं है, वो आज भी बनी हुई है। कमज़ोर कानून व्यवस्था और धीमी न्याय प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। जो हमारा कानून व्यवस्था है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करता है। जो धीमी न्याय है, धीमी न्याय प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। किसी भी एक मामले को सालों साल खिंच जाते हैं, तब तक उस महिला का क्या से क्या नहीं हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इंटरनेट अपराधों और साइबर बुलिंग में बढ़ोतरी आज के टाइम में ज़्यादा होगी, तो ये मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट है, यानी कि जो आज के टाइम में सोशल मीडिया है और एआई है, उससे डीप फेक जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिससे महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा तौर पर जो है यौन शोषण हो रहा है। परिवार या जान पहचान वालों द्वारा अपराध किए जाने पर क्या होता है कि महिलाओं को ही अपना मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है कि हमारी घर की इज्जत की बात है, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, अपना मुंह बंद रखोगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ये कारण है जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाती हैं। घरेलू हिंसा भी हमें एक कारण देखने को मिलता है। शोधकर्ताओं की माने तो कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणाली और महिलाओं बच्चों के लिए सीमित कानूनी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में इन समस्याओं को रोकना
और काम करने की चुनौती और बड़ी हो जाती है। उच्च आय वाले देशों में हिंसा का प्रसार अपेक्षाकृत कम देखा गया है, जबकि जो घरेलू और यौन हिंसा है 15 से 49 वर्ष के युवा वयस्कों में बीमारी की प्रमुख जोखिम कारकों में भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस किस तरह से जो महिलाएं हैं उनको हर जगह पर इस तरह का जो शोषण है वो देखने को मिलता है, और इससे जो महिलाओं की ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आती है। इससे लड़कियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन पर प्रभाव, बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव उनको झेलना पड़ता है। अवसाद और आत्मसम्मान में कमी कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। होता क्या है, अगर आप किसी पर वर्क प्लेस में कोई जॉब करती हैं या एजुकेशन प्लेस में होती हैं, यानी कि पढ़ रही होती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई पुरुष या कुछ भी आपके साथ में इस तरह की गतिविधियां होती हैं, यौन शोषण होता है आपका, तो कहीं ना कहीं आप उस तरह से वर्क नहीं कर पाएंगी वहाँ पर जिस तरह से आप करना चाह रही थी। आप कर सकती हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतनी जो है मिच्योर हैं कि अच्छा अपना जो पूरा 100% है वो दे सकती हैं, लेकिन आप वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाती हैं, क्योंकि वहाँ की जो हालात हैं वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं हो पाती हैं। आप बिल्कुल सेफ़ फील नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मसम्मान है, उसमें कमी आने लगती है। शिक्षा छोड़ने की अधिकांश संभावनाएं इसमें बढ़ जाती हैं जब महिलाओं के साथ पे जो एजुकेशन वाले प्लेस हैं, यानी कि शिक्षा, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स में अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो महिलाओं की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वो शिक्षा को छोड़ करके घर पर रुकना ज़्यादा पसंद करती हैं। और यही कारण होता है कि जो फैमिली वाले होते हैं वो भी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजने के लिए तैयार हो पाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अलगाव कहीं ना कहीं ये देखने को मिलते हैं। जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। एक डर और सहमी वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने लगती हैं, और जो स्वास्थ्य होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। समाज से वो कटने लगती हैं, क्योंकि समाज में फिर ज़्यादा जाना या कहीं किसी के पास बैठना, वो इससे बचने की कोशिश करने लगती हैं, बजाय उसका सामना करने की उस जगह पर जाने से बचती हैं। भविष्य में आर्थिक अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि लड़कियां जो उनकी ग्रोथ की लाइफ है, यानी कि जो जिस टाइम पर उनको ग्रोथ करना चाहिए, उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इकट्ठी करनी चाहिए, अपने आप को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपने जो सेल्फ डिफेंस है उसको करना चाहिए, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी उन पे आनी चाहिए। तो उस टाइम पर उनके साथ में जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो भी आर्थिक अवसरों की वो भी छूट जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से निकल जाती हैं, जिससे लड़कों के साथ में पूरी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो पूरा जो फोकस है अपना वर्क पर कर पाते हैं, उनके साथ में ऐसी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आती है। लेकिन महिलाओं को इस सब का सामना करते हुए अपने फ्यूचर को सेटल करना होता है, अपने काम पर ध्यान देना होता है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख पाती हैं, अच्छे मौके तलाश कर पाती हैं। लेकिन इसे बचने के लिए कुछ कदम भी सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सरकारी कदमों की बात करें तो पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है ये, जो कि इंडिया में बनाया गया है। यौन अपराधों से बचने के लिए संरक्षण बनाया गया था। पॉक्सो एक्ट में 18 एज रखी गई है बच्चों की, यानी कि 18 एज से जो नीचे हैं वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएंगे। इनके साथ कुछ भी यौन शोषण या किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रखने की वजह से इसमें जो कड़े अपराधों की सज़ा है वो यहाँ पर रखी गई है। महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 और जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वो 1098 नंबर, इससे जो है कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो सरकार ने चलाया, काफ़ी अच्छा अभियान है। स्कूलों में सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता जैसे कार्यक्रम चला करके महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। महिलाओं को जागरूक करना अत्यधिक आवश्यक है एजुकेशन के प्रति, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते कि आर्थिक मजबूत होंगी तो वो अपनी आवाज़ को भी बुलंद कर पाएंगी, समाज में अपनी एक अच्छी पकड़ और पहचान बना पाएंगी। साथ ही जो समाधान और सुझाव हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं इसके, तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून और त्वरित न्याय की बहुत आवश्यकता है। जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके लड़कियों को, इस तरह का न्याय जो हमें जो अपनी पूरी न्यायपालिका है और न्याय प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। परिवार और स्कूलों में लैंगिक समानता की शिक्षा हमें कहीं ना कहीं देनी चाहिए, यानी कि जो समाज है उसमें, जो परिवार है उसमें जो लैंगिक असमानता हमें देखने को मिलती है उस असमानता को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी को समान अवसर देने चाहिए। जिस प्रकार के लड़के ग्रोथ करते हैं उसी तरह से लड़कियां भी ग्रोथ करें। ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर क्राइम जागरूकता लानी चाहिए। जो ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रही है, जो ऑनलाइन महिलाओं के साथ डीप फेक जैसी चीज़ें चल रही हैं, उनमें कंपनियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका जो कस्टमर है उनको पूरी तरह से सेफ्टी दी जाएगी। पीड़ितों को परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जानी चाहिए। जो महिलाएं, जो लड़कियां इस सारी सिचुएशन से गुजरती हैं उनको एक
सही ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, मानसिक स्वास्थ्य को उनके सही करने की ज़रूरत है। समाज में महिलाओं को प्रति सम्मान बढ़ाने वाले अभियान चलाए जाने चाहिए और जो महिलाएं हैं उनको भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ की जो लड़कियां हैं, उनके समाज में जो लड़कियां हैं, उन पर उंगली उठाने की बजाय उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दें, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, उनका साथ देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो लड़कियां हैं वो ग्रोथ कर सकें। ये समाज की असली वजह अगर हम देखें लड़कियों की ग्रोथ ना करने की, तो वो यही है, जो हमारे समाज की खुद की महिलाएं हैं वो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो ग्लास सीलिंग हमें देखने को मिलती है वो महिलाएं ही हैं, यानी कि जो खुद महिलाएं हैं वो ही नीचे वाली महिलाओं को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देती है। कहीं ना कहीं ये जो रूढ़िवादिता है वो उनके दिमाग में आज भी बसी हुई है, जो आने वाली पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। उन्हीं पर जो सवाल हैं वो उठा देती हैं, उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। तो इस सारी चीज़ को ख़त्म करते हुए लड़कियों को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो लड़कियों में है जागरूकता लानी चाहिए। समाज में जो लड़कियों को समानता है, जो लैंगिक समानता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उनको जो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिए जाने चाहिए। एजुकेशन पर लड़कियों के अधिक से अधिक जो काम है वो करने की कोशिश है सरकार को भी और पूरे समाज को भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो